ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਲੈਮਰਿਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਨਕਲੇਵ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। भारत को अगर जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में भारत को वर्ल्ड लीडर बनना है और भारत के पास जो सबसे अधिक संपदा है वो मैन पावर है, यूथ है। पर अगर वो यूथ भटकता रहेगा, कोई स्किल पर नहीं जाएगा तो उसका कोई भी किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। तो आज हमने लेमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी में एक विजन 24/7 को लेकर कॉन्क्लेव किया, जिसमें हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नीति आयोग से रहे डॉक्टर पॉल, AICT चेयरमैन रहे, मिनिस्टर रहे पंजाब के। उसके अलावा हमारे पास जो है 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, पूरे देश से फैकल्टीज, 500 के आसपास फैकल्टीज, टीचर, 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स, ये सब लोग आए। USA जो घटना हुई है, बच्चे डिपोर्ट हुए ने क्योंकि स्किल ना होने करके हर एक बच्चा सोचता है कि पैसे बहुत ਵੱਡੇ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। कि पंजाब के काफ़ी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और मैं आपके चैनल से माध्यम से मैसेज भी दूंगा कि आपको किसी भी देश जाना है, पूरी दुनिया को भारत के लोगों की ज़रूरत है, बट आप स्किल होके प्रॉपर रास्ते से जाइए। हम लोग, हमारी यूनिवर्सिटी भारत सरकार की नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल की पार्टनर है। आप जो भी करिए लीगल रास्ते से करिए, आप स्किल बनिए। अगर आप काबिल बनेंगे तो कामयाबी खुद आएगी। पूरी दुनिया को जो है स्किल लोगों की ज़रूरत है और भारत ही उस ज़रूरत को पूरा कर सकता है। ये इस बात का एक्सेप्टेंस सभी को है। पर अगर हमारे यूथ अपने जो इनिशियल 8-10 ईयर्स हैं उसको अगर ख़राब कर देंगे और उसको अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर स्किल नहीं होंगे, तो उनके लिए फिर बड़ा मुश्किल है। जी, आज भी हमारे यहाँ एक पंजाब के एंटरप्रेन्योर आए थे, उन्होंने US में कंपनी खोली। उनको 10,000 लोगों की ज़रूरत है और वो पंजाब में मोहाली में रखेंगे उनको। उनके साथ भी हम टाई अप कर रहे हैं। तो ज़रूरत बहुत लोगों की है, मेन है स्किल। 54th कन्वेंशन पंजाब में पहली बार हो रहा है। इसके पहले पंजाब में नेशनल फैकल्टी कन्वेंशन नहीं हुआ था शायद, तो ये पंजाब में हो रहा है, दैट टू लेमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी। इसके आयोजन में हमारे साथ में नीति आयोग का सहभाग है। AICT के चेयरमैन, AICT तो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं क्योंकि वी वर्क विद AICT। इंडस्ट्री को आज चाहिए कि उनको नॉलेज तो चाहिए, उसके साथ में एक पुख्ता स्किल की ज़रूरत है। और अगर नॉलेज के साथ स्किल है तो हमें कोई सीमाएं नहीं है। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक टेक्निकल मैन पावर सप्लाई करने का एक जरिया भारत की तरफ, भारत से शुरू हो सकता है। इट्स अ कंट्री, वी कैन डू दैट। ਸਵਾਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਲੈਮਰਿਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਕਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਨਕਲੇਵ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ? जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं सभी का। देखिए, भारत को अगर जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 में भारत को वर्ल्ड लीडर बनना है और भारत के पास जो सबसे अधिक संपदा है वो मैन पावर है, यूथ है। पर अगर वो यूथ भटकता रहेगा, कोई स्किल पर नहीं जाएगा तो उसका कोई भी किसी भी दिशा में नहीं जाएगा वो। तो आज हमने लेमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी में एक विजन 24/7 को लेकर कॉन्क्लेव किया, जिसमें हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नीति आयोग से रहे डॉक्टर पॉल, AICT चेयरमैन रहे, मिनिस्टर रहे पंजाब के। उसके अलावा हमारे पास जो है 60 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, पूरे देश से फैकल्टीज, 500 के आसपास फैकल्टीज, टीचर, 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स, ये सब लोग आए। और सबका ये मुद्दा था कि कैसे हम भारत को विकसित बना सकते हैं और उस विकसित में स्किल का क्या कंट्रीब्यूशन है। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿੱਲ। जी, आप समझेंगे कि अगर अब AI आ गए, सब लोग AI की बात कर रहे हैं। AI के थ्रू 17 करोड़ जॉब जनरेट होंगी अगले 10 सालों में और 8 करोड़ जॉब चली भी जाएंगी। तो जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जो पुरानी स्किल्स हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़ना जरूरी है। और जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनको तो टीचर पढ़ा देते हैं कॉलेजेस में, पर ट्रेडिशनल स्किल्स आपको इंडस्ट्री के साथ मिलकर ही पढ़ानी है। NEP की स्थापना 2020 में हुई, अभी लोग शुरू कर रहे हैं। हमारे पास सारे कोर्स
NEP के थ्रू हैं, जिसमें बच्चा 1 साल 1.5 साल पढ़ाई करता है, प्रोजेक्ट करता है, इंडस्ट्री से क्रेडिट लेता है, प्रोजेक्ट के क्रेडिट लेता है, फिर वो फाइनल ईयर हम लोग सभी बच्चों को फाइनल ईयर में हम इंडस्ट्री में भेजते हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੈਸੇ USA ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ मूव हो रहे हैं? कि पंजाब के काफ़ी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और मैं आपके चैनल से माध्यम से मैसेज भी दूंगा कि आपको किसी भी देश जाना है, पूरी दुनिया को भारत के लोगों की ज़रूरत है, बट आप स्किल होके प्रॉपर रास्ते से जाइए। हम लोग, हमारी यूनिवर्सिटी भारत सरकार की नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल की पार्टनर है। ऑलरेडी हमारे यहाँ जर्मनी के लिए और UK के लिए कोर्सेज भी चल रहे हैं और भी नई चीज़ें अभी भारत सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है। आप जो भी करिए लीगल रास्ते से करिए, आप स्किल बनिए, अगर आप काबिल बनेंगे तो कामयाबी खुद आएगी। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। जी, कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया को जो है स्किल लोगों की ज़रूरत है और भारत ही उस ज़रूरत को पूरा कर सकता है। ये इस बात का एक्सेप्टेंस सभी को है, पर अगर हमारे यूथ अपने जो इनिशियल 8-10 ईयर्स हैं उसको अगर ख़राब कर देंगे और उसको अगर यूटिलाइज नहीं करेंगे, प्रॉपर स्किल नहीं होंगे, तो उनके लिए फिर बड़ा मुश्किल है। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਮ होएगी? जी, आज भी हमारे यहाँ एक पंजाब के एंटरप्रेनर आए थे जिन्होंने US में कंपनी खोली। उनको 10,000 लोगों की ज़रूरत है और वो पंजाब में मोहाली में रखेंगे उनको। उनके साथ भी हम टाई अप कर रहे हैं। तो ज़रूरत बहुत लोगों की है, मेन है स्किल और इंडस्ट्री के साथ मिल के कोर्स डिज़ाइन करने की, इंडस्ट्री के साथ मिल के बच्चों को तैयार करने की, इंडस्ट्री के साथ मिल के उनको जॉब या इंटर्नशिप कराने की। तो हम लोग उसमें आगे हैं। इसीलिए जब हमने ये शुरू किया तो शुरू में लोगों को लगा यार ये नया चीज़ है, बट पूरे भारत के लोगों ने एक्सेप्ट किया। 21 स्टेट्स के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए और अब पंजाब के भी सभी बच्चों को बोलूँगा कि आप कोशिश करें, एक बार आए, हमसे मिलें, देखें। आप लें या ना लें एडमिशन वो कोई बात नहीं है, पर आप एक बार आके देखें एक बार। Biggest and largest organization working in the field of technical education. IST was established in 1941 as Association of Principals of Engineering Colleges. Then there were only 9 engineering colleges. Then in 1968, IST became a society, and after privatization of engineering colleges across the country, now there are almost 4,800 plus engineering colleges, and more than 85% of them are members of the IST. All IITs, NITs and IIScs are members of IST. Almost 1,75,000 engineering college and polytechnic teachers are members, life members of IST. Every year, 5 lakh students join IST. We have our existence right from Kashmir to Kanyakumari and Arunachal Pradesh to Gujarat. So every nook and corner of the country, there is a presence of IST. IST works for the betterment of the technical education system as a whole. We contribute in the fulfilling the policies of Government of India. We help achieving those policies. Since 1968, we are conducting a faculty. हाँ, 1968 से लेकर के आज तक एवरी ईयर हम लोग फैकल्टी का एक कन्वेंशन नेशनल लेवल का बुलाते हैं, जिसमें कि देश के कोने, हर कोने से प्रोफेसर्स वहाँ हिस्सा लेने के लिए आते हैं, जिसमें वाइस चांसलर्स होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर्स होते हैं, कि उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का, एक दूसरे के साथ सीखने का, एंड एग्जैक्टली खुद का स्टैंडिंग कहाँ पे है ये जान लेने का एक मौका, अवसर मिलता है। ये 54th कन्वेंशन पंजाब में पहली बार हो रहा है। इसके पहले पंजाब में नेशनल फैकल्टी कन्वेंशन नहीं हुआ था शायद, तो ये पंजाब में हो रहा है, दैट टू लैमनिंग स्किल यूनिवर्सिटी। इसके आयोजन में हमारे साथ में नीति आयोग का सहभाग है। AICTE के चेयरमैन, AICTE तो हमेशा हमारे साथ में रहती है क्योंकि वी वर्क विद द AICTE। तो AICTE के चेयरमैन सीतारामन सर आज यहाँ प्रेजेंट है। इंडस्ट्री से लोग हैं, काफ़ी बच्चे आए हैं। पर्पज इज मेकिंग फैकल्टी, बिकॉज स्थितियाँ बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है,
इंडस्ट्री को जो चाहिए उनकी एक्सपेक्टेशंस बदल रही है एंड इसके लिए टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम को एक बार रीडिफाइन करने का वक्त आ चुका है एंड टू रीडिफाइन द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम एक इंडस्ट्री को आज चाहिए कि उनको नॉलेज तो चाहिए उसके साथ में एक पुख्ता स्किल की ज़रूरत है और अगर नॉलेज के साथ स्किल है तो हमें कोई सीमाएं नहीं है तो पूरे विश्व की नज़र है भारत पे एक इस पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में एक टेक्निकल मैन पावर सप्लाई करने का एक जरिया भारत के तरफ भारत से शुरू हो सकता है एंड इट्स अ कंट्री वी कैन डू दैट एंड ये एटीट्यूड एक बच्चों में हमें इनकलकेट करना है कि नौकरी करने से ज़्यादा नौकरी देना ये होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि द कंट्री वेयर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन इज टू गेट जॉब सच कंट्री विल नेवर प्रोड्यूस एन एंटरप्रेन्योर नेवर प्रोड्यूस एन इंजीनियर। तो ये एक एटीट्यूड का बदलाव लाने का एक प्रयास है। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਚਿਨ ਜੈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ ਲੈਮਰਿਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਰੋਪੜ ਤੋਂ।